सभागार में पधारे हुए सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत। रिफ फिल्म क्लब की ओर से मैं डॉक्टर सुधीर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, एक बहुत पुरानी पंक्ति है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना कई बार देखना। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना कई बार देखना। मैदान की जीत तो कोई खास नहीं, मैदान की जीत तो कोई खास नहीं। टूटी है किसके हाथ में तलवार देखना, टूटी है किसके हाथ में तलवार देखना। मित्रों, ये वो दौर था, वर्ष 2014 की बात है, जब राजस्थान सिनेमा और ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे तमाम पक्षों से अनभिज्ञ था। उस समय हमने एक छोटी सी कोशिश की और सिनेमा में आम आदमी, उससे हमने शुरुआत की वर्ष 2014 से। और ये सौभाग्य की बात है कि आप सभी मित्रों के सहयोग से रिफ फिल्म क्लब 2014 के बाद निरंतर प्रगति करता रहा। विविध मंचों पर हमने फिल्म फेस्टिवल किए, उससे जुड़ी हुई कार्यशालाएं की। तमाम जितना भी सिनेमा को बढ़ावा देने के प्रावधान है, उन सभी से हम जुड़े और आज राजस्थान को ये अभिनव पहचान ओटीटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से रंगस्थान के रूप में मिली है। आप सभी जानते हैं कि जैसे ही राजस्थान की बात होती है तो रंगों की बात लाजिमी है। ये राजस्थान का रंग ही है। आप जानते हैं कि जब धरती दोहराने की बात की जाती है तो एक रंग होता है रेत का रंग। लेकिन मित्रों, मैं आपको बताता चलूं कि रेत का रंग ही दुनिया में जितने रंग हैं उनको पनपाने का काम जो करता है वो रेत का रंग करता है, रेत करती है। और सूखी रेत इतनी स्नेहिल होती है कि उसमें छोटी सी ओस की बूंद भी आती है तो उस रेत में समा जाती है और उस रेत में ताकत होती है एक सूखे हुए बीज को आकार देने की, पेड़ बनाने की, हरियाली लाने की, फलों की, फूलों की। मित्रों, बातें बहुत सारी हैं, बहुत प्रसंग हैं, बहुत सारे सपने हैं, बहुत सी आधारशिलाएं हैं। और आप सभी जानते हैं क्योंकि मामला आप सभी जानते हैं कि हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जब जिसको पास मिल बैठना चाहिए उसके पास बैठते हुए भी हमें संकोच होता है। ऐसे माहौल में एक कोशिश, और आप सभी जानते हैं कि हमने ओटीटी का ये चैनल लिया है तो निश्चित रूप से ये तमाम जो प्रावधान हैं वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी सीधे प्रसारित होंगे। तो इसलिए कुछ चुनिंदा मित्रों की उपस्थिति में ये कार्यक्रम किया जा रहा है और आप सभी के सानिध्य में ये शाम बहुत ही मूल्यवान होने वाली है। मैं बहुत ही सम्मान के साथ हमारे बीच राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मानद सचिव डॉक्टर के जैन उपस्थित हैं। हमारे अग्रज की भूमिका में हमेशा निरंतर हुए ऊर्जावान रहते हैं, हमें सहयोग देते हैं और कोशिश करते हैं कि जो कुछ भी विचार और जो कुछ भी सपना हम लेके आए उसमें उनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों हाथ होते हैं। और ये उन्हीं की प्रेरणा है कि हम आज 7 वर्षों के लंबे अंतराल में इस मुकाम पर पहुंचे हैं। मैं बहुत सम्मान के साथ डॉक्टर जैन को आमंत्रित करता हूं मंच पर हमारे मुख्य अतिथि के रूप में। और आप सभी जानते हैं कि युवा पीढ़ी और ओटीटी प्लेटफॉर्म दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं और हमारे बीच टोंक से रहने वाले, और ये संयोग है कि मेरा जो पोस्टिंग है वो भी टोंक में है। इन दिनों मैं भले ही सचिवालय में हूँ लेकिन मेरा मूल पोस्टिंग टोंक में ही है। और टोंक वो धरती है जो पूरे राजस्थान को बीसलपुर के माध्यम से, आप जानते हैं, जो जीवन देता है, जो पानी वाला स्रोत है, वो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत टोंक में ही है। टोंक में जो आहड़ सभ्यता है उसके अवशेष भी मिलते हैं और आप जानते हैं कि वहां से जितने भी सितारे निकले हैं कला संस्कृति के क्षेत्र में, वे सभी अपनी एक विशेष पहचान रखते हैं। और उन्हीं में से एक व्यक्तित्व हमारे बीच हैं, शाहजी चौधरी। मैं उन्हें सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित करता हूं। आप जानते हैं ओटीटी की जो एक बेहद लोकप्रिय सीरीज रही है मिर्जापुर, उसमें आपका किरदार और आपको, क्योंकि मास्क लगाया हुआ है तो शायद आपको पहचानने में आसानी नहीं होगी, लेकिन उनके व्यक्तित्व, कृतित्व, चाल ढाल और तमाम संदर्भों से आप उनके किरदार को पहचान सकते हैं, मकबूल के किरदार के रूप में। और आप जानते हैं कि वो एक ऐसा किरदार है जिसने पूरे समाज को और अपने पूरे व्यक्तित्व को एक अभिनव पहचान दी है। और इस बीच हमारे एक और साथी जो हमेशा हमें संबल देते रहे हैं, जीडी माहेश्वरी जी। आप सभी जानते हैं प्रिंट का जितना भी प्रचार प्रसार का जो पक्ष है वो सभी उनके माध्यम से संपादित होता है और रिफ का कोई इवेंट ऐसा नहीं है जिसमें उनकी भूमिका हमको ना मिली हो। माहेश्वरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उनकी ऊर्जा, उनकी सोच और उनके सपने आप सभी देखते हैं कि किस तरीके से हम पूरे संदर्भों में सामने लाते हैं। और मित्रों, बात राजस्थान की है तो परंपरा की भी बात होगी। और एक जो हमारी सनातन एक रीति रही है फूलों के माध्यम से अभिव्यक्ति की,
तो मैं हमारे मित्र और मेरे छोटे भाई सोमेंद्र जी को अनुरोध करूंगा और अंशु जी को कि मंच पर अतिथियों को राजस्थान का पारंपरिक साफा और फूलों द्वारा उनका अभिनंदन करें। सोमेंद्र जी, अंशु जी। सबसे पहले मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि जैन साहब के लिए सोमेंद्र जी को अनुरोध करूंगा। मैं शाही चौधरी जी के लिए अनुरोध करूंगा, सोमेन जी को, अंशु जी को। आप सभी जानना चाहेंगे कि रंगस्थान में वो क्या खास बात है जो आज के इस अवसर को महत्वपूर्ण बनाती है। आप जानते हैं कि राजस्थान को जो चीज महत्वपूर्ण बनाती है वो राजस्थान की मिट्टी है। ये मिट्टी अगर आप सांस्कृतिक से लेकर तमाम संदर्भों को देखें तो ये मिट्टी वो मिट्टी है जो मीरा की आवाज बनती है। ये मिट्टी वो है जो सूर की आवाज बनती है, कम लोग जानते हैं। ये मिट्टी वो है जो दादू दाल को, कबीर जैसे लोगों को आकार देती है। और ये मिट्टी वो है जब तेज हवा चलती है तो उस मिट्टी में से भी सूर निकलता है। तो ऐसी मिट्टी, ऐसा रेगिस्तान, ऐसा राजस्थान। और आपको एक और रोचक बात बताना चलूं कि दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल का प्रदेश है, उसके बाद दूसरा प्रदेश थार का मरुस्थल है। लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा रोचक विविधताएं जो हो सकती हैं, आप कुछ भी नाम लें, पानी अलग अलग तरीके का, खाना अलग अलग तरीके का, लोग अलग अलग तरीके के, विचार और परंपराएं अलग अलग तरीके की, जितनी वनस्पतियां हैं वो सब अलग तरीके, जितने पहाड़ हैं वो अलग तरीके के, जितनी नदियां हैं वो अलग तरीके की, समुंदर, मैं फिर कह रहा हूं समुद्र वो भी अलग तरीके का अब सूखा हुआ है। और जो सरस्वती नदी लुप्त हो गई थी वो सबसे अलग तरीके की, वो भी राजस्थान में। पहनावा ले लीजिए, सोच ले लीजिए, जितने यहाँ से सेलिब्रिटीज निकले हैं सब अलग तरीके के। अंतरिक्ष विज्ञान से लेकर कला जगत तक, साहित्य से लेकर सरोकारों तक सब अलग तरीके के। इतने अलगाव में भी एक बड़ी शक्ति जो जोड़ने की है वो राजस्थान की है। सपनों को आकार देने की जो शक्ति है वो राजस्थान की है। और सबसे बड़ी बात, दुनिया का सबसे बड़ा जैविक और व्यक्तिगत जो बाहुल्य है वो राजस्थान में मिलता है। दुनिया का कोई ऐसा संसाधन नहीं है जो राजस्थान में ना मिले। एक बार मैं जैन साहब से बात कर रहा था, जैन साहब ने मुझे एक बड़ी नई जानकारी दी और आप सब लोगों को शायद पता नहीं होगा, लेकिन कभी कभी छोटी बातें कैसे बड़ी बन जाती हैं। हम सभी लोग खाने के साथ पापड़ जरूर खाते हैं। मुझे आज वो प्रसंग याद आ गया जैन साहब को देखकर। और आपको मालूम है कि राजस्थान ही वो जगह है जहाँ सबसे बढ़िया पापड़ मिलता है, चाहे जोधपुर हो चाहे बीकानेर हो। और आप सभी जानते हैं कि उस पापड़ में एक आवश्यक अंग उसका एक होता है, जैन साहब ने ही मुझे बताया था, सब्जी खार। और वो राजस्थानी ऐसा है कि चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे भूकंप आ जाए, चाहे सूखा पड़ जाए, चाहे कोरोना हो जाए, वो सब्जी खार राजस्थान में आता है, उसी से पापड़ बनता है। तो मित्रों, ये जितने सारे मिनरल्स हैं आप सभी ने जाना होगा, जितना भी है, दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताएं, चाहे वो पाषाण युग की हो, चाहे लौह युग की हो, ताम्र युग की हो, आप देखिए सारी की सारी सभ्यताएं जो हैं वो राजस्थान में विकसित हुई हैं। आप आयरन एज का जानते हैं, अगर आप झालावाड़ के पास जाएं तो स्टोन एज के आज भी भित्ति चित्र उपलब्ध हैं जो हमारी कला को, हमारे प्रयोजन को दर्शाते हैं। आप सभी जानते हैं खेतड़ी विवेकानंद की जगह है जिसने पूरी दुनिया को ज्ञान का एक नया महत्व दिया, और उसी खेतड़ी ने हमको कॉपर दिया। आज भी दुनिया की सबसे बड़ी जो कोर, उसका जो एस की खान है वो खेतड़ी में है। और एक नई बात और मैं आपको बताता चलता हूं कि दुनिया में आप मुझे कोई भी स्थान ऐसा नहीं बता सकते जिसमें ह्यूमन सिग्निफिकेंस के सारे पहलू मौजूद हो।
आप में से कोई सेंटोरिनी का नाम लेगा, कोई मिस्र का लेगा, कोई यूरोप का, अमेरिका का, किसी भी जगह का एक नाम ले लीजिए, लेकिन उसमें एक युग का एक आकार। दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं है जिसमें तमाम युग एक जगह पर सिमट के आए। और ये अभी हाल ही का निष्कर्ष है, और ये निष्कर्ष जो है, चूंकि मैं आईसीसीआर से जुड़ा हूँ, वहीं का प्रोफेसर हूँ, तो अभी जो जर्मन यूनिवर्सिटी है उसने निष्कर्ष दिया है, दुनिया में जिस जगह के पास मानव सभ्यता के सारे एविडेंस है वो जगह राजस्थान में है, और उस जगह का नाम है विराटनगर। आप दुनिया में स्टोन एज से लेकर आधुनिक काल तक के अगर साक्ष्य देखना चाहें कि कैसा हमारा समाज था, कैसे हम थे, तो वो आप आज भी दुनिया में केवल और केवल एक जगह देख सकते हैं, विराटनगर में। कभी अवसर मिलेगा तो मैं पूरे विवरण के साथ आपको बताऊंगा। उसमें स्टोन एज से लेकर आज तक आधुनिक काल तक जितने भी साक्ष्य हैं, आपको देखिए, चाहे जितने भी युग रहे हो, जितनी भी कला रही हो, जितनी भी संस्कृति रही हो, चाहे बौद्ध शिलालेख हो, चाहे अशोक का शिलालेख हो, चाहे अकबर की टकसाल हो, चाहे पांडवों का वनवास हो, चाहे उसमें रामचरित का कोई ना कोई पक्ष रहा हो, चाहे उसमें मानव सभ्यता का विकास रहा हो, तमाम आज भी वहां पर मौजूद हैं। और जो विश्व की महानतम सभ्यताएं हैं वो भी वहां मौजूद हैं, उनके एविडेंस वहां पर देखे जा सकते हैं। तो ऐसे राजस्थान में हम रंगों की बात करें, कल्पना की बात करें, सपनों की बात करें, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये प्रेरक है, संवर्धक है। और सुमित जी मुझे बता रहे थे कि ये रंगस्थान है जो ओटीटी चैनल, सिनेमा स्थान जो है वो एक ऐसा ओटीटी चैनल है जो तमाम संदर्भों को न केवल अपने में समेटे हुए है, बल्कि एक वीडियो स्ट्रीमिंग का प्लेटफॉर्म है। अभी सुमित जी आपको पूरा तकनीकी पहलुओं से परिचित कराएंगे। इसमें हर वो पक्ष है जो उस परिधि को सामने लाता है और पूरे परिदृश्य को हमारे सामने, हमारे कलाओं के रूप में, हमारे सरोकार के रूप में, हमारी संस्कृति के रूप में, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे और जितने भी पक्ष हैं उन सभी के रूप में ये सामने आता है। क्योंकि आप जानते हैं कि आज दुनिया तकनीक की है, और तकनीक ने मनुष्य को एक छोर से दूसरे छोर तक इस रूप में बांधा है कि हम किसी भी रूप में तकनीक के माध्यम से जुड़ सकते हैं, तकनीक के माध्यम से सामने आ सकते हैं। और यही वो वजह है जो हमको सबसे संवेदनशील बनाती है, सबसे महत्वपूर्ण बनाती है, मनुष्य बनाती है, जीने लायक बनाती है, जीवन को संजोने लायक बनाती है, और सबसे बड़ी बात उस आधार पर हमको लाती है जहां हम एक सपना देख सकें, उसमें रंग भर सकें, उसको आकार दे सकें, और अपने आप को न केवल चरितार्थ कर सकें बल्कि अपने आप को प्रमाणित भी कर सकें। इन्हीं तमाम मुद्दों के साथ मैं सौमेंद्र जी को अनुरोध करूंगा, क्योंकि सर को जाना है, इसलिए मैं तमाम मंचस्थ सभी विशिष्ट अतिथियों से निवेदन करूंगा कि वे जो इसका ओटीटी का जो हमने एक पोस्टर किया है और आज विधिवत इसकी शुरुआत की जानी है, उसको रिवील करके आप सभी के सामने हम एक अभिनव शुरुआत करते हैं। मैं सुमेन जी को अनुरोध करूंगा जो इस ओटीटी चैनल के जो तकनीकी पहलू हैं उनसे आपको परिचित कराएंगे। सुमेन जी।
2 मिनट में इसको वेबसाइट को आप एक बार ओपन करें। आप बस बोलें कि वेबसाइट, तो फिर वो लाइव हो जाएगी जैसे हम। हेलो हेलो, थैंक यू वेरी मच। मैं सुमेंद्र हर्ष और राजस्थान और राजस्थानी भाषा, तो आप सब लोग बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान पहला OTT प्लेटफॉर्म सिनेमा स्थान रमाते है और मैंने गर्व महसूस हो रही है कि मैं अपनी भाषा अपने राजस्थान वास्ते पहलो OTT प्लेटफॉर्म आज अपने राजस्थान वासियों वास्ते मैं लॉन्च कर रहा हूँ। और सब गेस्ट में जैन साहब जो हमेशा आशीर्वाद रहे एज ए पैटर्न, KL जैन साहब को बहुत बहुत स्वागत। साजी क्योंकि अपने राजस्थान राइज है तो मैंने बहुत खुशी हो रही है कि आज इन प्लेटफॉर्म ने लॉन्च करने वास्ते अपने राजस्थान की हस्ती अपने साथ में मौजूद है। तो हमारी इच्छा तो बहुत है कि मैं, क्योंकि लाले 2 महीनों में या 3 महीनों अपनी भाषा ने मैं बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा हूँ कि मैं रात 10 बजे ले सोऊं जीते तक मैं राजस्थानी बोलूँ हमेशा। तो मन में हुआ कि मैं राजस्थानी बोलते रहूँ और इन भाषा के वास्ते ही मैं वो प्रयास कर रहा हूँ कि सबू पहले आपने राजस्थानी भाषा रो प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो बहुत खुशी है मैंने, और अगर आपने कोई समझ में नहीं आवे तो आप जरूर मैंने बोल जो, क्योंकि मैं चाहूँ कि वो प्लेटफॉर्म ऑनलाइन काले वेला तो काले में जरूर इंग्लिश में या हिंदी में बोल लूँ विदेशों वास्ते, पर आज अपनी धरती वास्ते, जयपुर वास्ते, राजस्थान वास्ते मैं अपनी भाषा में बात करूँ तो मैं बहुत खुशी होगा। तो मैं जितना कोशिश करूँ आपने साथ है अपनी भाषा में बात करूँ कि मैंने और थोड़ा सा जोश आवेला कि एक प्लेटफॉर्म आता आपकी पूछोला और मैं वापस राजस्थानी और अपनी मायड़ भाषा में मैं उन्हें जवाब दूंगा। तो मैं वो बताना चाहूँ कि और जितने वेबसाइट है जिके आप देख रहे हो अबार अपना जिका भी चीफ गेस्ट KL जैन साहब साजी और JD जी के सामने जी को पहली बार अनवेल हुई है cinemastan.com और राजस्थान रो पहलो OTT प्लेटफॉर्म है। मैं पहलो इन वास्ते भी कह रही हूँ क्योंकि जिन टाइम में दूसरी भाषा मैं देखूं हरियाणवी, पंजाबी, मराठी, भोजपुरी, गुजराती, मैं साउथ इंडिया एक भी नाम नहीं लिया हूँ क्योंकि साउथ कंपेयर करना फिल्म इंडस्ट्री या OTT वास्ते बहुत समय है। अगर पे मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ी बातों करोला उन्हों अगर कंपेयर करो पे नॉर्थ इंडिया में तो राजस्थानी भाषा रो आज तक एक भी प्लेटफॉर्म मैंने नहीं मिले। कोई भी राजस्थानी फिल्म या राजस्थानी कंटेंट, चाहे वो सॉन्ग, वेब सीरीज, टीवी शो, शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, एनिमेशन फिल्म, इन भाषा में कटे भी कंटेंट मौजूद नहीं है। मैं सर्च करने भी चाहूँ तो मैंने भोजपुरी या मराठी या पंजाबी मिल जाए पर राजस्थानी शब्द कटे नहीं मिले। तो इसमें जो है वो सिर्फ राजस्थानी लैंग्वेज के नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि राजस्थानी को प्रायोरिटी दी जाएगी। सबसे पहले राजस्थानी शॉर्ट फिल्म, राजस्थानी फीचर फिल्म, राजस्थानी डॉक्यूमेंट्री फिल्म, राजस्थानी एनिमेशन फिल्म, राजस्थानी सॉन्ग एल्बम, राजस्थानी वेब सीरीज, टीवी, उसके बाद में रीजनल भाषा को जगह दी जाएगी। अगर कोई फिल्म ऐसा नहीं है मराठी, तमिल, तेलुगु, क्योंकि रिफ फिल्म क्लब अपना रिफ फिल्म क्लब जिसके अंदर हम पूरे विश्व को आमंत्रित करते हैं, जिसमें देश विदेश की फिल्में आती है, वो भी आर्काइव होगी। वो फिल्में नीचे होगी, पर जो मेरे मन में पिछले 5-7 सालों से है कि अपने को दूसरे प्लेटफॉर्म में कभी भी जगह नहीं मिली है, चाहे नीचे भी नहीं मिली है, पर अब अपन ऊपर ही रहेंगे अपने प्लेटफॉर्म पे। तो ये राजस्थानी कंटेंट हमेशा, चाहे वो राजस्थानी फिल्म हो, शॉर्ट फिल्म हो, वो हमेशा इस प्लेटफॉर्म में ऊपर ही जगह बनाएगी और नीचे उसको मराठी, तमिल, इंग्लिश या अदर लैंग्वेज की फिल्में प्लेटफॉर्म पे रहेगी। तो ये फिल्म, ये पूरा प्लेटफॉर्म डेडिकेटेड राजस्थानी भाषा में नहीं है, बट राजस्थानी भाषा को सबसे ऊपर वर्चस्व इस प्लेटफॉर्म में दिया गया है। ये सबसे मेरा जो पहला अनुभव और मैं जो चीज विजन है वो आपसे यही शेयर करना चाहता हूँ कि अपनी भाषा जिक्र एक ही प्लेटफॉर्म है। कोई भी राजस्थानी कंटेंट स्वागत है,
कोई रजिस्ट्रेशन कंटेंट वास्ते कोई चार्जेस नहीं है कि इन माते आपनी शॉर्ट फिल्म या गानो देना है तो कोई पैसा देना है, कोई चार्जेस है नहीं। कंटेंट चाहे लेटेस्ट है या क्लासिक है, और अपनी भाषा वास्ते और भी है कि राजस्थानी क्लासिक फिल्म आर्काइव जो नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया प्रिजर्व करे लाल ने 70 साल की फिल्मों, वे फिल्मों भी इन माते आपने दिखेला। जो एग्जांपल है कर्माबाई, आप 20 अगस्त ने प्रीमियर होएला अपनी वेबसाइट माते, 15 अगस्त ने लॉन्च हो गया, नीचे आ रही स्ट्रीमिंग नाउ 20 अगस्त। इन तरह और भी जितनी राजस्थानी फिल्म मेकर्स है अपने साथ भी मौजूद है। मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा कि हर सप्ताह अपने बुधवार या शुक्रवार ने इन माते प्रीमियर करो, जितने मैं और भी कोशिश कर रहा हूं कि 10 करोड़ राजस्थानी पूरे दुनिया में कितना राजस्थानी है जिन्हें जड़ों राजस्थान जुड़ोड़ी है 10 करोड़, almost 60% राजस्थानी है जिनका स्मार्टफोन यूज करे युद्ध 20 साल ऊपर, मतलब टारगेट ऑडियंस है 6 करोड़। आज वो 10% भी मैं अगर टच कर पाऊं तो मेरे वास्ते गर्व महसूस होगा कि मैं उन्हें इन वेबसाइट माते रजिस्टर्ड करूं। रजिस्ट्रेशन फ्री है, बट कुछ कंटेंट जिका फ्री भी होएगा, पर कुछ कंटेंट इन्हें मेंटेनेंस करने वास्ते भी होएगा। वे भी 3 चीजें मैं आपसे साथ शेयर करूं कि 1 रुपया पर डे वास्ते आप इन्हें दे ने साल भर तक इन्हें सब्सक्राइब कर सको, मतलब 365 रुपए फॉर ईयर, और इनमें अनलिमिटेड कंटेंट्स देवला तो वो फिल्म क्लब रे अकाउंट में जावेला, सोमेंद्र हर्ष या किने अकाउंट में नहीं जावेला, रिफ फिल्म क्लब जिको की नॉन प्रॉफिटेबल ट्रस्ट है उन्हें खाते में आपरो सहयोग जावेला, जिन्होंने इनकी वेबसाइट और सर्वर मेंटेनेंस होएला। तो 1 रुपया पर डे माते आप इन्हें सब्सक्राइब कर सको और इन्हें पूरे कंटेंट ने विश्व में कटे भी देख सको। तो अबार जी को इनो मॉड्यूल है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ सिर्फ 5 मिनट में, कि इनो जी को वीडियो मोनेटाइजेशन है वो सब्सक्रिप्शन बेस है। 3 तरह का है, SVOD, TVOD और AVOD। एक शब्द माते डिपेंड करे, S मतलब सब्सक्रिप्शन, T मतलब ट्रांजैक्शन, पे पर व्यू, क्लिक करोला तो पैसा आपने देना पड़े, वो है सेकंड। और तीसरी टेक्नोलॉजी है एडवर्टाइजमेंट, AVOD, मतलब कि बीच बीच में ऐड चले और उन ऐड ने जरा आप देखो जरा आपने उन्हें पैसा मिले। तो आज की टेक्नोलॉजी है वह सब्सक्रिप्शन बेस्ड टेक्नोलॉजी है जिसकी अब लागू की है, में अनलिमिटेड एक्सेस है और 1 रुपए पर डे, या जिको पे पुराने जमाने में जमा जिन टाइम वीडियो कैसेट या CD आती जरा पे 10 रुपया या 20 रुपया में 24 घंटे वास्ते किराया लेना था, वह फैसिलिटी भी सब ऊपर ही ऊपर जिन टाइम आप स्क्रॉल करला तो रेंट ए फिल्म भी है कि आप इनमें देख रहे हो रेंट मूवीज 24 आवर्स ने आप केवल 10 रुपए या 5 रुपए या 15 रुपए में 24 घंटा वास्ते भी सब्सक्राइब कर सको। तो आज की फैसिलिटी है मैं आपने साथ बताई हूं, और एक लाइन में मैं इनो विजन आपने बतानी चाहूं कि इनो मकसद और कही है। आर्काइव पुरानी राजस्थानी फिल्मों तो है ही है, इन्हें बाद में जिको युद्ध है जो आज OTT रो जिको मेन की है, और आज सिने और फिल्म स्टार पीछे मैं जिको चीज देख रहा हूँ वेब सीरीज वेब शो, और आज मैंने गर्व महसूस हो रहा है कि अपना राजस्थान की धरती रहा जरे मैं आज सीरीज देखी, और मैं कोई भी सीरीज नहीं देखी पर जरे मैं राजस्थान की सीरीज देखूं जरे एक मन में हुए मैं राजस्थान की कोई सीरीज नहीं है वेब सीरीज जिकी मैं नहीं देखी हूं, और आपरी जी की सीरीज ही जिसमें राजस्थान का कलाकार काम करे तो बहुत अच्छा लगे। तो जिका वेब सीरीज अटेरी कहानियों में काम करेगा, मैं कुछ कहानियां आपने बताऊं जिको मैं 1 महीने में काम कर रही हूं, जिको आपने नेक्स्ट 3 महीने में दिखेला, वे है मूमल महेंद्रा, ढोला मारू, जलाल बुबना और जुबेदा हनुमंत सिंह, राजा मालदेव रूठी रानी और बनी ठेड़ी जी का पढ़े किशनगढ़, सोरठ हादी रानी और सलूम्बर और लीलन री कहानी माते और OTT वेब सीरीज 4 एपिसोड रो प्लान कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि अपने राजस्थान की धरती जी का कलाकार है ए थोड़ा सा भी सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट इन वेब सीरीज वास्ते दे देगा तो अटेरी जी की युद्ध जिकी अटे OTT और वेब सीरीज बना रही है उन्हें वर्ल्ड मैप माते ले जाने वास्ते मोने आसानी वेला, क्योंकि मैं कहीं फील करूं कि राजस्थानी सिनेमा बने पर कुछ जगह पे पूरा जाऊं जरा पे देखो कि माधुरी दीक्षित भी उन्होंने 5 मिनट और डांस करियो, गोविंदा भी और क्यों जिन टाइम कनेक्टिविटी बॉलीवुड और राजस्थान ही जरा पे कहता कि भाई चली सासी और ये मां मने क्यों पढ़ना है थारी मारी ऐसा फिल्मों चली भी और चलती भी, तो कुछ अगर बॉलीवुड
माते आपरो जी को नाम रोशन करिया है, जो साजी और बहुत सारे लोग हैं, वे अगर आपरो थोड़ा सा समय अपन ने वेब सीरीज इन कहानियों में देवेला तो वो दूर नहीं, आप 5 साल में देख लीजिए कि राजस्थान जी को सिनेमा रो जी को अपना ओटीटी रा कंटेंट है अपने वर्ल्ड मैप माते छा जाओला। आप लोग फिल्म मेकर्स और ये सब साथियों और प्लेटफॉर्म आपरे वास्ते है, आप कंटेंट बनाओ और जितना हो सके मैं राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सहयोग हूँ, अपने जितना कलाकार है जिका की बॉलीवुड में अपना नाम कमा रहे हैं उन्हें बुला ने उन कहानी में अपने रोल ले उन्हें पोस्टर पे यानी अपने ले ने अपने राजस्थान ने प्रमोट कर सको पे तो आ एक विजन है जिको मैं अपने साथ कहानियां बहुत है, आप जानो लक्ष्मी चुड़ावत जी बीजी कितनी कहानियां कितनी फिल्मों बन चुकी है माते। तो अब जी को ओटीटी सिनेमा स्थान है और प्रयास कर रहे हैं कि नेक्स्ट 3 महीने में 4 एपिसोड जिसमें की रोमांस प्यार और द्वेष अटेरी कहानियों में मेवाड़ मारवाड़ शेखावटी और जी की सिंध जी को जैसलमेर बॉर्डर है, क्योंकि मैं जलाल बूबनारी कहानी सुनी में इतो मतलब इमोशनल हो गया, आप भी अगर सुनी होला कि इतनी कहानी गजब है कि लोगों ने मालूम भी नहीं है। इन कहानी माते 30 मिनट्स का मैं 4 एपिसोड अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म माते बनावला और उन्हें आगे प्रमोट करोला और विजन है इन प्लेटफॉर्म का, न कि केवल राजस्थानी आर्काइव तो करना ही है अपने कंटेंट पर अपन ने आने वाली जनरेशन वास्ते काम करना है कि अबे जी को सिनेमा हॉल के अलावा जी की वेब सीरीज और वेब शो ओटीटी में आई गया है तो नंबर ऑफ कंजम्पशन जो चाइना कई कितना राज कर रहे हो, हर घर में जाओ कई फैक्ट्री जो काम है, हर चाइनीज अपने घर में कुछ न कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। आई मैन्युफैक्चरिंग अगर अपनी फिल्म इंडस्ट्री में हर घर में कलाकार स्क्रिप्ट राइटर या आटे अपने दे दो ना तो वो दिन दूर नहीं जिसमें 5 क्षेत्र ऐसा है जिसमें कि अपने राजस्थान ने प्लेटफॉर्म में चाहो, एक तो आर्ट एंड कल्चर, एक टूरिज्म अपने बढ़ाओ, एक कास्ट एंड क्रू जिको की अटे अपन है और एक है लोकेशन जी के अपने राजस्थान की ब्यूटी है और एक है लैंग्वेज की अपनी मायड़ भाषा है और जी को है अपना एक राजस्थानी सिनेमा है। इन 5 चीजों में मैं इन प्लेटफॉर्म के साथ है आप सब लोगों के साथ मिल न आगे लेनी चाहूँ। तो मैं जैन साहब को पहले और चाहता हूँ कि हमारे मन में कही है मैं जैन साहब को शेयर करी हूँ, अब मैंने कहूँ कि आप आशीर्वाद रूप में 2 मिनट आप जरूर दें। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। सगला साथ है आपके, पूरा सिनेमा साथ है आपके, बढ़िया। सिनेमिस्तान पहली बार बोली वैसे .com आज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आयोजित पोस्टर विमोचन के साथ साथ जो सोमेंद्र जी ने और उनसे पूर्व उनके साथी ने जो पृष्ठभूमि राजस्थान की बताई है वो निश्चित तौर पर राजस्थानी फिल्मों के माध्यम से, राजस्थान के कलाकारों के माध्यम से, राजस्थान की स्क्रिप्ट के माध्यम से ये दुनिया भर में फैल पाएगी ऐसा मेरा मानना है। ये प्रयास सोमेंद्र जी का और इनकी पत्नी अंशुहर्ष का, इनके पुत्र का, इनके साथियों का एक अनूठा प्रयास है। कोई लोभ लालच की बात नहीं है, मन में इनकी इच्छा प्रबल इच्छा है कि राजस्थानी प्रमोट होनी चाहिए, भाषा प्रमोट होनी चाहिए, साथ ही साथ राजस्थान के हर गांव की मिट्टी गाती है, नाचती है, ढोल बजाती है। उन सबका संकलन फिल्मों के माध्यम से समय बदला, सिनेमा हॉल में बैठ के पिक्चर देखने की तब्दीलियाँ हुई हैं डिजिटलाइजेशन की वजह से, और उस डिजिटलाइजेशन के कारण वेब सीरीज आप फेसबुक के ऊपर, आप इंटरनेट के ऊपर इसके माध्यम से देख सकते हैं। बड़ी खुशी की बात है, न केवल फिल्मों का एक संस्करण एक साथ जैसा ये बता रहे थे अभी 3 मिनट में 5 मिनट में बहुत अधिक खर्चा न करते हुए आप आनंद पूरे परिवार के साथ ले सकते हैं। और सारे विश्व में जो हमारे राजस्थानी भाई विराजे हुए हैं उन तक के माध्यम से, ये ओटीटी के माध्यम से एक पहुंच बनेगी ऐसा मेरा मानना है। इनके ये प्रयास और सफलीभूत हो भविष्य में, जैसा ये बता रहे थे,
5 और विजन जो इनको इन्होंने बताया अनुकरणीय है। राजस्थान सरकार को ऐसे प्रयासों को और बढ़ावा देना चाहिए। राजस्थान का हर गांव, राजस्थान का प्रत्येक किसान, राजस्थान का प्रत्येक उद्यमी, ये सब संगीत के माध्यम से अपने न केवल विकास स्वयं का कर सकते हैं, संस्था का विकास कर सकते हैं, प्रदेश का विकास कर सकते हैं और देश का विकास कर सकते हैं। बहुत प्रयास हुए कि राजस्थान की भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा जाए, लेकिन अभी तक वो प्रयास सफल नहीं हुए हैं। लेकिन मेरा मानना है इस सिनेमा स्थान OTT प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो कार्य भी अगर केंद्र सरकार से नहीं संभव हुआ तो कम से कम हमारे माध्यम से इस भाषा को और अधिक अनुकरणीय बना सकते हैं। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ सौमेंद्र को, हर्ष को, और हमारे जैसे अभी टॉक है, टॉक के बाद छोटा सा काम है, वाकई लाभ है, लेकिन क्या खूबसूरती से इन्होंने काम किया है, क्या अदाकारी पेश की है, ये अनुकरणीय है। ऐसे बहुत से हैं। अब ये मधु भाट उधर बैठी है, गायन में कोई मुकाबला नहीं। हमारे अंशु भी गाती है, बोलती है, मैं भी मारवाड़ी भाषा में बात कर सकता हूँ। टेम बदल गो, अब समय आगो, अब ते सिनेमा देखो तो OTT का प्लेटफॉर्म तो देखो, बोलो तो घर में झंडा तक हो, अपनी भाषा मारवाड़ी में बात करो। मैं तो बड़ी बड़ी उद्योगों में काम कर चुका हूँ, वह हर प्रांत का आदमी रहा है, इसलिए प्रांतीय भाषा मैं बोल करके हिंदुस्तानी भाषा गंगा जमनी तहजीब के हिसाब से बात करनी पड़ी है, लेकिन मन में अभी भी भाव। मैं मिलते हैं मेरे मित्र भी जो बैठे थे, अरुण जी अग्रवाल, ये मारवाड़ का मतलब है पूरे राजस्थान के हर जिले का रहने वाला आदमी मारवाड़ी। कोई भी अलग नहीं, जैसलमेर हो सकता है, जैसा भाई बता रहे थे कि हर 20 मील के बाद खान पान, रख रखाव, भाषा का उच्चारण, उससे फर्क पड़ सकता है, लेकिन जो मेन है, मुख्य धारा जो है वो अभी भी देसी भाषा है। देसी भाषा का मतलब राजस्थानी भाषा है। चकला जाओ, तो काम बात कहीं करे गुजरात में और राजस्थान में, वहाँ 6 का प्रयोग है, यहाँ भी 6 का प्रयोग। कहीं 6 सूट है, क्या जाओ छो, कहाँ कटा जाओ छो। 6 एक ऐसा कॉमन शब्द है दो भाषाओं में, गुजरात में और उसमें, क्योंकि अगर आप डूंगरपुर बांसवाड़ा में जाएंगे, सिरोही में जाएंगे, तो आपको राजस्थान का और गुजरात का एक मिक्सचर भाषा के अंदर मिलेगा। जैसे ही आप जैसलमेर में अगर जाएंगे तो आपको राजस्थानी भाषा के साथ सिंधी भाषा का मेल जोल आ जाता। तो ये मिक्सचर जो है, लेकिन शुद्ध राजस्थानी देखा जाए तो शेखावाटी का इलाका। आप अलवर में जाओ तो अलवर में अलग बोली है, लेकिन है उसका बेस स्क्रिप्ट जो है वो मारवाड़ी है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि बड़े खुशी है और मुझे प्रसन्नता और गौरव है कि मैं इस संस्था से संरक्षक के रूप में जुड़ा हुआ हूँ प्रारंभ से। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि समय जिन्होंने मुझे जोड़ा, और मेरा हर प्रयास ये रहेगा ये सफलता के पायदान पर दिनों दिन आगे दिन बढ़ते रहे। मेरे भाई शकुन एडवर्टाइजिंग के माहेश्वरी साहब बैठे, इनका भी अनुकरणीय योगदान हर्ष जी के साथ में हमेशा मिलता रहा, और इन्होंने भी इनके पिताश्री जो मेरे मित्र रहे हैं बचपन के, अभी थोड़े दिन पहले ही उनका देवासन हुआ है, उन्होंने भी इस मुहिम में राजस्थान की भाषा और राजस्थान के हर उद्योग विकसित, आज तो इंडस्ट्री को फिल्म को इंडस्ट्री का दर्जा हासिल, उद्योग इसको माना गया, लेकिन उद्योग को मानते हुए उद्योग की जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध नहीं।
कि राज्य सरकार को इसमें बढ़ोतरी करनी चाहिए। सांस्कृतिक विभाग जो है इनको बढ़ावा देना चाहिए। लफाजबाजी करने वाले आदमियों को दूर रखना चाहिए, सही काम करने वाले आदमी को बढ़ावा मिलना चाहिए। ये मेरी राज्य सरकार से एक अपील है। और निश्चित तौर पर मैं राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से और अन्य संस्थाओं की ओर से जो राजस्थानी भाषा से प्रेम रखते हैं उनके माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। हर्ष जी, आपने मुझे आमंत्रित किया ऐसे अच्छा कलाकारों से, और मेरे मित्र, मेरा बच्चे के समान दोस्त है, ये भाई साहब शुरू से जुड़े हुए हैं, इनका अतुलनीय योगदान अंश को है। बड़ी प्रसन्नता हुई मुझे आज पोस्टर का इस विमोचन करने में, और मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आप सबका कि आप सब राजस्थान भाषा से प्रेम करने वाले सोमेंद्र जी के साथ जुड़े हैं। प्रभु इनको आपका सहयोग सदैव मिलता रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। जय भारत। और मुझे एक नीचे और कार्यक्रम है, अनमोल रतन करके एक किताब का विमोचन है, उसमें नीचे जो भैरव शिक्षक का सभागृह है उसमें जाना है, और उसमें शायद मेरा भी फोटो है। तो उस कार्यक्रम की अध्यक्षता मुझे करते हैं महेश जी जोशी, जो मुख्य सदस्यक है, वो मुख्य अतिथि हैं, वो आ चुके हैं नीचे। तो मैं आपसे रुखसत चाहता हूँ, विदा चाहता हूँ। विदा मतलब आज के लिए, हमेशा के लिए विदा नहीं, हमेशा अवेलेबल हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वो सब बोलेला अपने राजस्थानी में क्या आपने समझ में आएगी कि नहीं आएगी, तो मैं क्या आप राजस्थानी बोलो, दो शब्द बोला। हाँ, धन्यवाद जैन साहब। और जैसा एक संरक्षक की भूमिका होती है कि जब डगमगाते कदमों को संरक्षक का सहारा मिल जाता है, उंगली मिल जाती है, तो कदम सध जाते हैं। वही भाषा की नियति भी होती है, और वही नियति हमारे सपनों की भी होती है। और आप जानते हैं आज हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट के रूप में हमारे बीच शाहजी चौधरी उपस्थित हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात रखें, और वो चाह रहे थे कि अपनी बात अगर राजस्थानी में रखेंगे। सबसे पहले तो जैन साहब जा रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे आप जा रहे हैं, तो मैं जाते जाते आपसे कुछ मांगना चाहूंगा कि ऐसे ही हम आपके बच्चे हैं, और ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखना, उन पे कृपा बनाए रखना, ताकि हम ऐसे ही काम करते रहें और राजस्थान का नाम आगे लेके जाते हैं। आप जा रहे हैं, इसलिए सबसे पहले आपसे मांग रहा हूँ आशीर्वाद। और यहाँ सभी उपस्थित भाई बहनों को प्रणाम मेरा। और सबसे पहले सोमेंद्र जी को, अंशु को और रिफ फिल्म क्लब की सारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपसे रूबरू होने का मौका दिया। और सोमेंद्र जी तो ऐसा लगता है देख करके कि वो अपने लिए जीते ही नहीं, वो जीते राजस्थान के लिए। अंशु और सोमेंद्र जी दोनों ही, मतलब मैं जितना इनको जानता हूँ और जब से इनसे मिला हूँ तब से मैं यही फील करता हूँ कि ये अपने लिए जीते ही नहीं, जीते ही राजस्थान के लिए। और मुझे इस नाम में भी कहीं कहीं यही लगा सिनेमास्तान, मतलब उसमें भी राजस्थान का लास्ट ला दिया इन्होंने। तो ऐसे बहुत कम लोग हैं दुनिया में, बाकी ज़्यादातर लोग तो अपने लिए जीते मेरे ख्याल से। मैं भी शायद अपने लिए ज़्यादा जीता हूँ, बट ये जो है ये तो राजस्थान के लिए जीते हैं। इनका तो खाना पीना, रहना, पहनावा, बोलना चालना सब कुछ राजस्थान में सिमटा हुआ, मतलब हर चीज़ में इनमें राजस्थान दिखता है। तो बहुत खुशी होती है अगर इनकी तरह सभी लोग ऐसा सोचने लगे, तो राजस्थान पता नहीं कहाँ जाएगा, कितना ऊंचा जाएगा। वैसे भी राजस्थान कोई नीचा नहीं है, मतलब दुनिया में सब जानते हैं राजस्थान को। एक बार के लिए यूपी, बिहार या हरियाणा का नाम जाके कहीं बोलो आउट ऑफ कंट्री, तो शायद आदमी सोचे क्या हरियाणा का है, लेकिन राजस्थान तो बोलते ही स्माइल भी आती है, चेहरे पे चमक भी आती है, और जानते तो सभी हैं, क्योंकि राजस्थान है ही ऐसा। राजस्थान अपने आप में कंप्लीट है, जैसे इंडस्ट्री में बोलते हैं कंप्लीट पैकेज हीरो बोलते हैं ऋतिक रोशन को, कि डांस भी है, एक्टिंग भी है, लुक्स भी है, बॉडी भी है। वैसे राजस्थान अपने आप में कंप्लीट है। यहाँ कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है राजस्थान को बाहर से। यहाँ बहुत अच्छी अच्छी लोकेशंस हैं, यहाँ बहुत अच्छा खाना है, यहाँ बहुत अच्छे कलाकार हैं, यहाँ इतने रंग, इतने कलर हैं जहाँ कहीं है ही नहीं दुनिया में मेरे ख्याल से। मैं गलत तो नहीं बोल रहा? इतने कलर, इतनी वैरायटी, जैसे कि सर बोल रहे थे कि हर 10 कोस 20 कोस पे पानी का टेस्ट अलग, भाषा अलग, पहनावा अलग, कल्चर अलग।
तो मुझे लगता नहीं है कि इतने कलर दुनिया में कहीं भी किसी भी स्टेट में, किसी गांव में, किसी शहर में, किसी देश में होंगे जितने राजस्थान में है। तो थोड़ा थोड़ा अगर प्रयास हम सभी करें तो मुझे लगता नहीं कि राजस्थान से मतलब ऊंचा कोई स्टेट या कोई कुछ होगा। बट हमारा दुर्भाग्य है, कई बार मैं देख रहा हूँ 15, 16, 17 साल, 18 साल से मैं बॉम्बे में हूँ, सारी रीजनल लैंग्वेज में फिल्में या OTT प्लेटफॉर्म पे जो वेब सीरीज का जमाना आजकल है वो सब, जैसे बिहारी में भोजपुरी चल रहा है, हरियाणवी चलती है, गुजराती लैंग्वेज में जो फिल्में बनती है, राजस्थान में ही पता नहीं क्यों सबसे कम बनती है। मराठी एक अच्छा नाम है, अच्छा बिजनेस देती है, फिल्में चलती है, अच्छे लेवल पे फिल्में बनती है। भोजपुरी तो सभी को पता होगा आपको, पंजाबी का अच्छा मार्केट है, साउथ का तो कमाल ही अल्टीमेट ही है। राजस्थान थोड़ा सा इस मामले में पीछे, पता नहीं क्यों, मुझे समझ में नहीं आया आज तक। जबकि फिल्म लाइन में अगर डीपली घुस के देखो ना तो 50-60% फाइनेंसर राजस्थान के होते हैं, पैसा लगाने वाले लोग, बहुत पैसा है राजस्थान में, ऐसा भी नहीं है। बट पता नहीं क्यों अपनी लैंग्वेज को लेकर के लोग थोड़ा सा कम सोचते हैं। तो मुझे, चलो वो अलग बात है, खुशी मुझे इस बात की है सोमेंद्र जी से और अंशु से कि ये जीते हैं राजस्थान के लिए। सो मतलब मैं तो सच बताऊं दिल से इतना पिघल गया इनके लिए। मैं भी 3-4 दिन पहले लखनऊ में शूटिंग कर रहा था, बॉम्बे से लखनऊ आया था शूटिंग के लिए, सर का फोन आया कि ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मैं कहा मैं आ रहा हूँ जयपुर, आप इतना कुछ कर रहे हो तो मैं कम से कम उसके लिए आ सकता हूँ। बड़ी खुशी मिलती है। और जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन हो रहा है उस हिसाब से ये OTT लेके आए हैं कि उसमें भी इनका यही प्रयास है कि राजस्थान का कल्चर, राजस्थानी भाषा, राजस्थानी फिल्में या जो भी सीरीज या TV सीरियल वो सब मतलब बहुत लोगों के हाथों में जाए, बहुत लोगों तक उसकी रीच हो, हर कोई उसको देखे। तो कहीं ना कहीं उसमें भी उसको राजस्थान को बढ़ावा देने का एक प्रयास है। तो सभी से मेरा भी आग्रह है कि इनको हम सपोर्ट करें हर तरह से, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनको खूब तरक्की दें। ऐसे पता नहीं कितने OTT और लॉन्च करेंगे जिसमें बड़ी बड़ी फिल्में आए, बड़ी बड़ी सीरीज आए, और तो मैं क्या बोलूँगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद शाजी जी, आपने जो बात कही है निश्चित रूप से हम सभी लोग इस बात के पक्षधर हैं कि अपनी भाषा, अपनी बोली, अपने लोग, अपना स्थान और सिनेमा स्थान, ये चीजें अगर इसका रीजन ये है, ऐसा लगता है कि अपने राजस्थान में अगर अपन कुछ करें ना, कुछ फिल्म सोचें या TV सीरीज सोचें या वेब सीरीज सोचें, तो मुझे लगता है नहीं कि बाहर से कुछ भी लेके आने की जरूरत है। कलाकार यहाँ सबसे अच्छे बेहतरीन, लोकेशंस यहाँ सबसे बेहतरीन, खाना यहाँ पे सबसे बेहतरीन, पैसा लगाने वाले लोग यहाँ सबसे बेहतरीन, प्रोड्यूसर जिनको बोलते हैं वो सबसे बेहतरीन। मुझे लगता नहीं यार, बहुत पैसा है राजस्थान में लोगों के पास। बड़ी बड़ी फिल्मों में फाइनेंस 200 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़ फाइनेंस करते हैं, पता लगता है कि कोई राजस्थानी है, कोई जोड़ी है या कोई पता नहीं जिसका माइंस का काम है, ये है वो है, सुनने में आता है ऐसा। बॉम्बे में पता ही लगता है ना फाइनली, फिर पता नहीं अपनी लैंग्वेज के लिए क्यों, ये थोड़ा सा दुख होता है ये सुनकर कि वो क्यों नहीं है, समझ में नहीं आया। ये आपकी पीड़ा बिल्कुल सटीक है और आप कि खुद देख लो, सारी रीजनल लैंग्वेज में बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। भोजपुरी है, गुजराती है, मराठी है, पंजाबी है, हरियाणवी है, बंगाली है, और राजस्थान क्यों नहीं होती? ठीक कह रहे हैं। आप सभी ने देखा है कि आप मराठी ने, पंजाबी ने, शाजी भाई ठीक कह रहे हैं। और आप देखते हैं कि पूरे चैनल पूरा का पूरा एक पूरा सरोकार उनके साथ चल रहा है। लेकिन ये राजस्थान की विडंबना कहूंगा इसे, यहाँ सब कुछ होते हैं, यहाँ कहानियां हैं, यहाँ व्यक्ति है, यहाँ लोकेशन है, यहाँ म्यूजिक है, यहाँ काम करने वाले के कंप्लीट पैकेज है। बाहर से लोग आकर के यहाँ अच्छा काम करके जाते हैं, और उसके बावजूद अगर हमें सोचना पड़ रहा है, और जो खुद उस मेन स्ट्रीम का आदमी है वो अगर ये सवाल उठाने पर मजबूर हो, तो हम सभी को सोचने की जरूरत है। और इस बात पर एक छोटी सी पंक्ति मुझे याद आती है, और मुझे लगता है कि बड़ी बातें कहने की बजाय मैं वो बात कह दूं तो शाजी जी की भावना तक हम ज्यादा निकट पहुंचेंगे। बात यूं है, मैं रथ का टूटा पहिया हूं, मैं रथ का टूटा पहिया हूं, लेकिन मुझे फेंको मत। न जाने इतिहास की सामूहिक गति, न जाने इतिहास की सामूहिक गति, सहसा झूठी पड़ जाने पर सच्चाई टूटे हुए पहिए का आश्रय है, सच्चाई टूटे हुए पहिए का आश्रय है। और ये वही बात है जिसके लिए शाजी जी कह रहे थे कि उस सच्चाई को जब तक हम नहीं संजोएंगे, उस सच्चाई को जब तक हम महसूस नहीं करेंगे, तब तक हम न केवल खुद को, अपने व्यक्तित्व को और तमाम चीजों को आगे ले जा सकेंगे।
मैं कार्यक्रम हमारा अंतिम उस पर है, मैं अंशु हर्ष जी को निवेदन करूंगा कि वो हमें अपनी बात से अवगत कराएं और साथ ही साथ हमारे सभी अतिथियों का धन्यवाद प्रस्ताव भी करें। अंशु जी। जबकि होना चाहिए। मैं कई बार क्या करता हूँ, 4 काम एक साथ ले लेता हूँ, किसी को ना नहीं करता और बाद में खुद फंस जाता हूँ, तो ऐसा खुद को ही तकलीफ देता है। एनीवे, कोरोना के बाद जिस तरीके से सिनेमा में OTT का ज़माना ज़्यादा ही आ गया है, अब OTT राजस्थानी सिनेमा को प्रमोट करने के लिए आया है जी। क्या देखते हैं किस तरीके से आप? देखो OTT वैसे देखा जाए तो मैं तो ये कहूँगा कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद लाभदायक रहा है। हम जैसे कलाकारों के लिए जिनका कोई सॉलिड बैकग्राउंड नहीं कह लो या जिनका कोई गॉडफादर इंडस्ट्री में नहीं है, कि जो अपने काम के मेहनत के बल पे और अपने टैलेंट के बल पे ही काम लेते थे, तो OTT से ये हुआ कि टैलेंट की कदर हुई है। स्टारडम ख़त्म हो गया कि एक फिल्म आई सलमान खान की या शाहरुख खान की या आमिर खान की या कोई भी बड़े स्टार की फिल्म आई, 300 करोड़ 400 करोड़ 500 करोड़ नाम से ही कमा के ले गई, तो वो सारा फंडा ख़त्म हो गया। क्योंकि नाम नहीं चाहिए, ऑडियंस भी समझदार है, पब्लिक भी समझदार है, ऐसा कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकते आप किसी को। तो अच्छे कंटेंट वाली अच्छी फिल्में, अच्छा काम करने वाले कलाकार अगर आएंगे तो उनको लोग डेफिनेटली लाइक करेंगे, और वही हुआ OTT से। सारा स्टारडम खत्म हो गया। जिन्होंने अच्छा कंटेंट, अच्छी फिल्में बनाई, अच्छी वेब सीरीज़ बनाई, अच्छे कलाकारों को लेके बनाई, वो चली है। तो इससे काफ़ी काम बढ़ा है, हम जैसे लोगों को काफ़ी काम मिला है। और हम जो भी, जैसे मैं जितना भी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं सुपर टैलेंटेड कलाकार हूँ, लेकिन जैसा भी मेरे में है तो मुझे लोगों तक अपनी कला को पहुँचाने का मौका दिया OTT प्लेटफॉर्म से। सो आई एम सो हैप्पी। सिनेमा स्थान जो नया है राजस्थानी, खासतौर से राजस्थानी फिल्मों को कहीं बढ़ावा नहीं मिलता है, खासतौर देखी जाए तो गुजराती, भोजपुरी फिल्म, लेकिन राजस्थानी सिनेमा में क्वालिटी लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा। हाँ, मैं वही कह रहा था कि पता नहीं, ये हमारा दुर्भाग्य है कि सारे रीजनल जो लैंग्वेज की फिल्में और सीरीज़ हैं, वो सबका अच्छा खासा मार्केट है। चाहे वो भोजपुरी ले लो या साउथ की ले लो या गुजराती ले लो या हरियाणवी ले लो या पंजाबी ले लो, बंगाली ले लो। राजस्थान का पता नहीं थोड़ा सा कम है। लोग राजस्थान के बारे में लोग क्यों नहीं सोचते, वो मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मैं इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा दुखी हूँ और इस बात की खुशी है कि सोमेंद्र जी ने राजस्थान सिनेमास्तान करके जो OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, उस पर राजस्थानी प्रोग्राम्स को सबसे ऊपर जगह दे रहे हैं। और इनका हमेशा से प्रयास रहा है, जैसे रिफ इंटरनेशनल, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो करते हैं वो भी बहुत अच्छे लेवल पे करते हैं। तो इनका हमेशा से ये प्रयास रहा कि राजस्थानी संस्कृति को, राजस्थानी कल्चर को, राजस्थानी भाषा को ये आगे लेके जाएँ, लोगों तक पहुँचाएँ। तो इस बात की बहुत खुशी है। लंबे समय से सिनेमा जगत से जुड़े हैं, पहचान भी दिलाई है राजस्थान को, अब क्या तैयारी है, किस तरीके से प्लेटफॉर्म ये काम करेगा? राजस्थान कहते ही तो सबसे पहले तो राजस्थानी बोलने की इच्छा होती है, जो मुझे लगता है कि सामने वाला अगर समझ सकता है। और मैंने आज पूरा प्रयास किया है कि मैं राजस्थानी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप भी, सब भी एटलीस्ट 2 घंटे दिन में राजस्थानी बोलें, चाहे घर में बोलें, बाहर अपन प्रोफेशनल में आप इंटरव्यू लेते समय अगर नहीं बोल पाएँ तो घर में बोलें। और मैं भी यही करता हूँ, 2-3 घंटे अपनी मायड़ भाषा में बात करूं। तो क्योंकि आप प्लेटफॉर्म पूरा जगह है तो मैं वापस आपसे हिंदी में जवाब दे रहा हूं कि सिनेमा स्थान जो ऐसा आपने बताया, साजिद भी बता रहे थे, जो मेरे मन में बहुत समय से फीलिंग है, मैं शेयर करना चाहता हूं कि क्यों राजस्थानी सिनेमा अपन कंपेयर करें दूसरी रीजनल भाषा में क्यों नहीं जा रहा है। तो सबसे मेन मैंने अपनी में भी कहा था कि जो कंटेंट है, अपन कंटेंट पे काम नहीं कर रहे। मैंने आपको बताया कि यहाँ की कहानियाँ, मूमल, इतनी कहानियाँ हैं। पहली फिल्म बन के चली गई, या जितनी भी बॉलीवुड की फिल्में अभी भी बन रही है, पृथ्वीराज चौहान, आप देखो कि ऐसा कौन सा कैरेक्टर हिस्ट्री है जो नहीं है, वो बॉलीवुड बनाता है और राजस्थानी सिनेमा नहीं बना रहा है। पहली बात कंटेंट, दूसरा है कलाकार। आज हम कलाकार जो हैं, आर्टिस्ट हैं, जैसे साजी ने कहा, जैसे कलाकार हैं, इनको अगर अपन अपने राजस्थानी फिल्मों में लेंगे, अगर मेरी ये इच्छा है, मैं जो समझता हूँ कि आप जैसे कलाकार जो ऑलरेडी बॉलीवुड या दूसरी भाषा में काम कर रहे हैं, अगर हम उनका 5 मिनट भी, केवल 10 मिनट भी अगर इनका अपने राजस्थानी सिनेमा में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें, मैं कहूँ, अगर एक एग्जांपल देते हुए कहूँ कि ये अगर मेरे को 10
सिनेमा में 10 राजस्थानी फिल्मों में देखेंगे तो राजस्थानी सिनेमा जो इनको पूरा बॉलीवुड आज देख रहा है या पूरा विश्व देख रहा है इनको, तो राजस्थानी फिल्मों को ज़्यादा कैच करेगा, पोस्टर पे कैच करेगा, कंटेंट में कैच। तो मेरी ये इच्छा है कि आने वाले समय में इस OTT के थ्रू जो भी राजस्थानी कंटेंट बने, चाहे बड़ी फिल्म बने, चाहे 30 मिनट की बने, शॉर्ट बने, 30-30 मिनट के 4 एपिसोड बने, चाहे वेब सीरीज़ बने, हम राजस्थान की धरती के कलाकार जो अपने राजस्थान का नाम बाहर रोशन कर रहे हैं, उनको अगर राजस्थानी कंटेंट में ले लेंगे, चाहे वो राजस्थानी फिल्म है, चाहे शॉर्ट फिल्म है, चाहे वेब सीरीज़ है, तो लेवल में आपको गारंटी देता हूँ कि आने वाले 5 साल के अंदर राजस्थानी सिनेमा आप देखना वापस, जो आप कह रहे हैं कि भोजपुरी, मराठी, आज देखो आप मराठी लैंग्वेज, मराठी थिएटर आर्टिस्ट, मराठी के वही कलाकार जो अपने को टीवी पे दिख रहे हैं, बॉलीवुड में दिख रहे हैं, तो आज अपन उनका ही अनुसरण करें, उनको भी दे रहे, तो आज अपन मराठी लेवल तक भी पहुंच जाएं। तो मैं चाहता हूं कि अपनी राजस्थानी भाषा के लिए बहुत बड़ा प्रयास होगा और सिनेमा स्थान ये प्रयास कर रहा है कि आने वाले समय में हम अच्छे कंटेंट प्लस अच्छे कलाकार को जोड़ के कुछ चीज़ें ऐसी पेश करें जो हम मास अपने राजस्थानी लोगों तक पहुँचें, चाहे वो बाहर बैठा हो। जैसा कि आप कह रहे हो कि राजस्थानी बोलनी चीज़ें, राजस्थानी टाबर देखे इनमें ना कहीं दिखा होला कि किसी फिल्म बनेगा राजस्थान री इन राजस्थान का टाबर और राजस्थान का बूढ़िया टाबर ठाड़ा है, मैं देख सकता। हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया और आप अपनी मायड़ भाषा में सवाल करियो, तो मैं वैसे भी चाहूँ कि अगर आप भी वो प्रयास कर लोला कि अपनी मायड़ भाषा में पूछोला तो मैं मायड़ भाषा में ही जवाब दूला, क्योंकि मैं जानूँ, मैं बोल सकूँ। तो मैंने बहुत खुशी हो रही है आप इन सवाल ने जवाब देते हुए कि राजस्थानी भाषा में मैं कई कंटेंट बनाओला या इन प्लेटफॉर्म में कई डालोला। तो मैं एग्जाम्पल दियो, आपने 4-5 एडी कहानियों बताई जी कि अपने दादी नानी बडेरा अपने कहानियों सुनाता, वे कहानियों ने अगर अपन पिक्चराइज कर लिया 30-30 मिनट एपिसोड में कि कौन हार ढोला मारो कौन हार कौन, मतलब एडी कहानियों ने अपने अटे पेश करोला, तो अपनी जनरेशन की नाना नानी दादा दादी की कहानियाँ आजकल नहीं सुन पा रही है। तो इन माध्यम ने वे सिनेमा चाहे शॉर्ट कैप्सूल आज कई है 1.5-2 घंटा तो टाइम नहीं है, तो अपन चलते में 20 मिनट एक एपिसोड देख लो, फिर रोक लो, फिर काले फिर सेकेंड एपिसोड देख लो। तो वेब सीरीज कई है उन 3 घंटे की फिल्म रो 30-30 मिनट की एपिसोड ही है और कई है। तो इन एपिसोड रूप में अपने कहानियाँ अगर राजस्थान के कल्चर की पेश करोला तो जिसको अपनी जनरेशन है, इन जनरेशन ने इंजेक्शन लगाना है अपनी मायड़ भाषा और अपने राजस्थान रो कल्चर रो और प्लेटफॉर्म इंजेक्शन लगावेला इन जनरेशन ने, जरे वे बड़े वाला के जो वो इंजेक्शन मायड़ भाषा है जरे उन्हें उन मुंडे में वही निकलेला जो हमारे मुंडे में निकल रहे हैं, अपनी भाषा अपनो कल्चर। और मैं चाहूँ यहाँ की कला को, यहाँ की संस्कृति को पूरी देश दुनिया में पहुँचा सके। थैंक्स देना चाहूँगी शाहजी का। शाहजी ने बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे हमारे इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया, तो बिल्कुल उनका घर है, उनका हमारे ऊपर अधिकार है और उनको आना पड़ेगा, हम आगे भी जब भी बुलाएंगे। तो थैंक यू सो मच। और सर आपको आमंत्रित करना चाहूँगी, आप स्वागत करना चाहते हैं। सो इतना फूलों के साथ जब प्रेम बरसता है तो बस अच्छा लगता है, खुशी होती है कि जब अपने साथ देते हैं तो काम करने का जज्बा और भी जागता है। शाहजी ने कहा था कि हम लोग अपने लिए नहीं जीते, हमें ऐसा लगता है हम अपने काम के लिए जीते हैं और वही हमारी सुबह है, वही हमारी शाम है। हम बिजनेस पार्टनर्स हैं, लाइफ पार्टनर्स हैं, तो हमारा 24/7 वाकई में सिर्फ काम की ही बात होती है। हमें ऐसा लगता है कि हमारा घर गृहस्थी तो अपने आप ही चल रही है। तो अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। हमारे पास